Hello class 6. Today we are going to start the new chapter number 8, getting to know plants. First of all, I should clear that this chapter is not coming in your half yearly. For half yearly, only 3 chapters which we have done earlier, they are coming. That are chapter components of food, then they are लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड फूड एंड इट्स रिसोर्सेज जो हमने बहुत पहले किया था वो भी आएगा, वो रिपीट के फॉर्म में. ठीक है, तो हमारा हाफ ईयरली का कोर्स पूरा हो चुका है. हम अब आगे बढ़ रहे हैं. फॉर हाफ ईयरली के आगे PT2 जो होता है उसके कोर्स के लिए हम ये वाला चैप्टर कर रहे हैं. तो ये सबसे पहले क्लियर कर लीजिए कि ये आपका चैप्टर हाफ ईयरली में नहीं आएगा. So now let's start with this chapter. This is a very interesting chapter, or I want you to understand it very nicely, क्योंकि इसमें इस समय जो concepts हैं इसके वो आपको clear होने चाहिए for your further studies, further classes. सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लांट्स आपने देखा होगा आपके चारों ओर अलग अलग डिफरेंट तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं. तो ऐसा माना जाता है कि करीब 2,50,000 टाइप्स ऑफ पेड़ हैं. एंड तो हमने जो स्टडी, हमको जब प्लांट की स्टडी करनी होती है तो हम प्लांट्स को डिवाइड कर देते हैं ब्रॉड ग्रुप्स में, 2 ब्रॉड ग्रुप्स में. एक होता है ये फ्लावरिंग प्लांट जो फ्लावर देता है, और दूसरा होता है ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो जिनमें फ्लावर्स नहीं लगते. बड़ी सिंपल सी बात है. तो फ्लावरिंग प्लांट के कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं? फ्लावरिंग प्लांट का एग्जांपल है जैसे कि रोज़, सनफ्लावर, मैंगो भी फ्लावर करता है. नॉन फ्लावरिंग प्लांट का क्या एग्जांपल है? जैसे कि फर्न्स. आपने देखा होगा घर में फर्न्स लगे रहते हैं कई ऑर्नामेंटल, एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट. कई जगह घर में फर्न्स लगे रहते हैं. मॉसेस देखे होंगे. ये मॉसेस, ये सारे जो मॉसेस और फर्न्स हैं इनमें फ्लावर नहीं निकलते. तो ये ब्रॉड डिवीजन हो गया प्लांट्स का, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है, जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये फ्लावरिंग प्लांट है बोगनविलिया, और ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है. आई थिंक इट्स अ मॉस. अब हम आते हैं अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग. अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग मतलब आप कैसे दूसरी तरह से क्लासिफाई कर सकते हो पेड़ को, वो उनकी डिपेंड करता है. अगर हम उनके साइज़ या नेचर ऑफ द स्टेम को स्टडी करें तो हम देख पाएंगे कि हम इस बेसिस पे प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ हर्ब्स, सेकेंड इज़ श्रब्स एंड थर्ड इज़ ट्रीज़. अब आपको हर्ब, श्रब्स, ट्रीज़ में जो डिफरेंस है वो आपको इस टेबल से पढ़ के समझ आएगा. ये देखो, ये टेबल है. इस टेबल में देखो ध्यान से, जस्ट अ सेकेंड. इस टेबल में ध्यान से देखो, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज़ को डिवाइड किया गया है और उनको कंपेयर किया गया है उनके साइज़ पे. तो सबसे पहली बात, जब हम साइज़ देखते हैं तो हर्ब्स जो है वो 1 मीटर से लेस होते हैं, मतलब बहुत छोटे पेड़ होते हैं. श्रब्स जो होते हैं वो मीडियम साइज़ के होते हैं, करीब 1 to 3 मीटर के बीच में उनकी हाइट होती है. ट्रीज़ जो हैं दे आर द टॉलेस्ट, सबसे टॉल होते हैं और वो 3 मीटर से ज़्यादा लंबे होते हैं, तो उनको हम ट्रीज़ कहते हैं. ये डिवीज़न समझ आया. सेकेंड पैरामीटर है जिस पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं, वो है नेचर ऑफ द स्टेम. अगर आप स्टेम देखोगे पेड़ों की तो आप समझ जाओगे कि यह हर्ब है या श्रब है या ट्री है. तो हर्ब्स की क्या खासियत होती है? हर्ब की खासियत होती है कि जो उसकी स्टेम होती है वो ग्रीन टेंडर स्टेम होती है, बहुत ही ग्रीन कलर की और बहुत सॉफ्ट स्टेम होती है, और बहुत कम ब्रांचेस निकलते हैं उसमें. मगर जब आप श्रब की स्टेम देखोगे तो स्टेम कैसी होती है? हार्ड होती है बट नॉट वेरी थिक. ज़्यादा थिक नहीं होती है, हल्की हार्ड होती है. ब्रांचेस जो होते हैं दे अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, मतलब बेस ऑफ द स्टेम मतलब लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम से, वहाँ से ब्रांचेस निकलते हैं. ट्रीज़ की स्टेम कैसी होती है? ट्रीज़ की स्टेम इज़ वेरी हार्ड, ब्राउन एंड थिक. खूब काफ़ी थिक स्टेम होती है वो, और उसके जो ब्रांचेस हैं दे कम आउट ऑन द अपर पार्ट, मतलब स्टेम के अपर पार्ट से उसकी ब्रांचिंग होती है. तो इस डिफरेंस से आप क्लासिफाई कर सकते हो कि वो हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं या ट्रीज़ हैं. थर्ड पैरामीटर है, हम एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं. एग्जाम्पल क्या क्या है हर्ब्स के? ग्रास, टोमेटो,
वीट, मिंट। सबके पेड़ आप ध्यान से देखो तो सबके जो पौधे होते हैं छोटे, वो एक तो 1 मीटर से कम होते हैं, सबकी स्टेम ग्रीन और टेंडर होती है और सब में कम ब्रांचिंग होती है। लेकिन इसलिए ये सारे क्या है, हर्ब्स। लेकिन अगर इसी तरह आप श्रब के पास जाओगे, श्रब वाले कॉलम में देखोगे एग्जाम्पल्स क्या है, चाइना रोज़, हिबिस्कस आपने देखा होगा आपके गार्डन में या फिर किसी क्या कहीं ना कहीं, उसको हम गुड़हल भी बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। वो हो गया, लेमन हो गया, रोज़ हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया। ये जितने भी पेड़ हैं, ये जितने भी प्लांट्स हैं, उनकी साइज़ क्या होती है, 1 to 3 हर्ब से ज़्यादा ऊंचे होते हैं, हर्ब से ज़्यादा हाइट होती है उनकी, 1 to 3 मीटर। और स्टेम कैसी होती है, हार्ड होती है, एंड इट इज़ वेरी नॉट वेरी थिक बट इट इज़ हार्ड। एंड ब्रांचिंग कहाँ होती है, फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। सो दे आर कैटेगराइज्ड एज shrubs. Lastly, when we talk about trees, there are flame trees like गुलमोहर। गुलमोहर का पेड़ सबने देखा है, नीम भी देखा होगा आपने, पीपल भी देखा होगा, मैंगो भी देखा होगा। ये सारे पेड़ जितने हैं, ये सब कैसे होते हैं, दे आर टॉल, दे आर 3 मीटर हाइट से ज़्यादा होते हैं ये। और उनकी स्टेम कैसी होती है, दैट्स वेरी थिक, इट्स हार्ड एंड इट्स ब्राउन। एंड ब्रांचिंग कहाँ से होती है, ऑन द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम। सो दिस इज़ द डिफरेंस between how to understand these are the points in which you can categorize herbs, shrubs and trees। और आप समझ सकते हैं किसी भी प्लांट को अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये herb है या shrub है या trees है। okay, now fact is that a banana tree has green soft stem, it is actually a herb and it is the biggest herb। अगर आप ध्यान से देखो बनाना ट्री की स्टेम कैसी होती है, ग्रीन और सॉफ्ट होती है ना, तो उसको हम हर्ब की कैटेगरी में ही डालते हैं। मगर वो बहुत लंबा होता है तो इसको हम मानते हैं कि दिस इज़ द बिगेस्ट हर्ब। अब आते हैं कुछ स्टेम्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम्स बहुत वीक होती हैं एंड दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, सीधे सीधे खड़े नहीं हो सकते। तो उनको हम क्या बोलते हैं, वो जो प्लांट्स होते हैं वो नीचे ग्राउंड में स्प्रेड हो जाते हैं और उनको हम बोलते हैं क्रीपर्स। उसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, स्ट्रॉबेरी। इसी तरह कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको किसी की सपोर्ट, अगर को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो वो क्या हो जाते हैं, वो क्लाइंब करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मनी प्लांट, वो भी क्लाइंब करता है। या ग्रेप वाइन, आपके स्कूल में लगा है ग्रेप वाइन। और गार्ड मतलब होता है हिंदी में उसको लौकी बोल सकते हैं। तो वो वाले इन सब के पेड़ जो है, अगर उनको सपोर्ट मिल जाए तो दे विल स्टार्ट क्लाइंबिंग, उनको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लांट सिस्टम। जब आप किसी भी पेड़ को देखते हो तो आप उसके अलग अलग उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे लीफ, स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट एंड द रूट। अलग अलग पार्ट को सबका अलग अलग फंक्शन होता है। तो उस फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमको प्लांट को हम ध्यान से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप इस प्लांट को देख रहे हो, इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन विच इज़ अबव द ग्राउंड एंड द अदर विच इज़ बिलो द ग्राउंड। अबव द ग्राउंड इज़ called the shoot system and below the ground is called the root system। okay, so this you can understand, ground के ऊपर है वो above है, उसको हम बोल रहे हैं shoot system, और ground के नीचे उसको हम बोल रहे हैं shoot system। okay, so root system में आप देखते हो सारी root आ जाती है। shoot system में क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि stem आ जाएगी, leaves आ जाएंगे, buds आ जाएंगे, flowers and fruits। Now first we will take the root system। root system में क्या होता है, this is the picture of a mustard plant। ठीक है, अब इस mustard plant को अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसमें tap root system होता है। this is called the tap root system and अगर आप उसमें आप ध्यान से देखो तो एक इस वाले mustard plant की एक main root है जो कि किससे कनेक्टेड है, stem से। ध्यान से देख रहे हो, स्टेम से कनेक्टेड है मेन रूट, और मेन रूट के साथ अलग अलग ब्रांचिंग होकर के लेटरल रूट्स निकली हुई हैं। इस तरह का अगर सिस्टम होता है तो इसको हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं बेटा,
उसमें एक तो आप दो सिस्टम होते हैं, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम, और मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स में हम पाते हैं उसमें टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट को और ध्यान से पढ़ने के लिए यहाँ देखिए, ये पिक्चर आप देख रहे हो, दिस इज़ अ टैप रूट. वाई दिस इज़ अ टैप रूट? बिकॉज देर इज़ वन मेन रूट कमिंग आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, और उस मेन रूट से अलग अलग ब्रांचेस निकली हुई हैं और इसको हम बोलते हैं टैप रूट. फाइब्रस रूट किसको बोलते हैं? फाइब्रस रूट है कि बहुत सारे फाइबर की तरह रूट्स निकली हो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, कोई मेन रूट ना हो, ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट. सो लेट अस रीड दिस फर्स्ट. A mustard plant will have main root from which a number of branch roots arise, and the main root is called the taproot. The branches that arise from the main root are called lateral roots. ये main root है और ये इसकी lateral roots हैं. और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, किस कहाँ पर होती हैं ये टैप रूट सिस्टम? पी, होली बेसिल, radish, कैरेट, टर्निप, दे आर द एग्जाम्पल्स. अब कुछ ग्रास के प्लांट्स होते हैं. ग्रास के प्लांट्स क्या करते हैं? देर आर नंबर ऑफ थिन फाइबर्स, फाइबर लाइक रूट्स arise from the base of the stem and they spread out in the soil and they give support to the plant. These are called fibrous root, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया. इसका एग्जाम्पल क्या है, कहाँ कहाँ ये ऐसे फाइब्रस रूट मिलेंगी हमको? हमें मिलेंगी मेज़ में, वीट में, बार्ले में, है ना. तो there are two types of root system, mostly two types of root system. हम major division root system का हम दो टाइप में करते हैं. जैसे पहला है टैप रूट सिस्टम, ये वाला, और दूसरा है फाइब्रस रूट सिस्टम, ये वाला. नाउ फंक्शंस ऑफ रूट. आपको पता है कि मेन फंक्शन क्या होता है रूट का? एब्जॉर्ब करना मिनरल्स या फूड रॉ मटेरियल्स जो कि प्लांट को चाहिए, लाइक वाटर, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें प्लांट को चाहिए अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए. तो सबसे मेन फंक्शन रूट का क्या है? टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और वो प्लांट को देता है. सेकेंड मेन फंक्शन है कि आपने देखा होगा कि अगर आप किसी प्लांट को उखाड़ने की कोशिश करो तो क्या वो निकल जाता है आसानी से? नहीं निकलता है. क्योंकि रूट का मेन फंक्शन एक और है, दैट इज़ टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल. मतलब वो प्लांट में उसको पकड़ के रखना कि वो हवा से या पानी से इधर उधर गिर नहीं जाए, उसको एंकर करके रखना, ये भी रूट का एक मेजर फंक्शन है. देन एक और मेजर फंक्शन है रूट का, वो है रूट जो है वो सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखता है, जो बहुत ज़रूरी है सॉइल को बाइंड करके रखना. नहीं तो क्या होगा, अगर प्लांट्स नहीं होंगे और रूट्स बाइंड नहीं करेगा तो हमारा सॉइल इरोजन शुरू हो जाएगा. सॉइल इरोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल बाय द रनिंग वाटर और बाय विंड. तो अगर ऐसा रूट्स नहीं ये करेंगे ये काम, तो क्या होगा? देयर विल बी अ सॉइल इरोजन. अब इसके अलावा भी कुछ रूट्स में अलग फंक्शन होता है. जैसे कुछ रूट्स जो हैं, जैसे आप ये देख रहे हो, ये टैप रूट्स हैं सारी, ठीक है. ये रैडिश है, ये है कैरेट और ये है टर्निप. इसके इन तीन फंक्शंस के अलावा भी इस रूट्स में रूट का फंक्शन होता है स्टोरिंग फूड. और जो हम रैडिश या कैरेट या हम टर्निप खाते हैं वो हम एक्चुअली उसका स्टोर्ड फूड खाते हैं, ठीक है. तो दिस इज़ अनदर फंक्शन एंड इसी को हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट. मॉडिफिकेशन मतलब रूट नॉर्मल जैसे दिखनी चाहिए वैसे नहीं दिखती है, वो अलग तरह से दिखने लगती है, जैसे कि रैडिश और कैरेट में हमको दिखती है. एक्चुअली में ये टैप रूट है, ठीक है. तो इनका यहाँ पर दूसरा फंक्शन क्या है? टू स्टोर फूड. और ये एक्स्ट्रा फूड इसलिए स्टोर करते हैं ताकि इनके लिए कोई अगर अनफेवरेबल टाइम आए, उस टाइम पर ये फूड को ये यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स के लिए. अब एक और मॉडिफिकेशन होता है, जैसे कि बैनियन ट्री में आपने देखा, ये पिक्चर आप देख रहे हो, बैनियन ट्री में क्या होता है, एक रूट्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इनको बोलते हैं हम प्रॉप रूट्स. और ये शुगर केन में भी होता है और मेज़ में भी होता है. इसमें क्या होता है, ये एक्स्ट्रा सपोर्ट, क्योंकि पेड़ इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है या पेड़ के पास सपोर्ट सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है रूट्स का एंकरिंग के लिए, तो ये एक्स्ट्रा रूट्स निकल के आ जाती हैं और ये
ग्राउंड पर पहुंच जाती हैं एंड दे स्प्रेड द ब्रांचेस एंड दीज रूट्स आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स। तो ये एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए हम प्रॉप रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। सो इसी तरह शुगर केन में भी आप देखो, शुगर केन या स्क्रू पाइन या मेज़, इसमें भी रूट्स इतनी थिन होती हैं कि उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है टू रिमेन अपराइट। सो एक्स्ट्रा रूट्स कम्स आउट फ्रॉम द नोड्स एंड दे सपोर्ट द plant. So in this video we will read up till here page number 83, यहाँ तक, not 83, 84 का आप यहाँ तक पढ़ सकते हो रिमेन अपराइट। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का स्टेम भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।